तुलसी के क्यारे में शंकर का चढ़ा हुआ जल कभी नहीं जाना चाहिए। आप लोग अगर भगवान को थाली में, आपके घर में भगवान हैं बहुत सारे, होते हैं आप लोगों के, सभी लोगों के यहाँ होते हैं बहुत सारे भगवान, ठीक है, गणेश जी भी हैं सबके यहाँ, अरे बोलो तो लड्डू गोपाल भी हैं, फिर देवी देवता भी हैं बहुत सारे, फिर शंकर जी भी हैं, तो सबको एक ही थाली में रख लिया और थाली में रखकर सबने उनको स्नान कराना चालू कर दिया। अब सबको स्नान कराया तो शिव जी को भी कराया, बोलो कराया कि नहीं कराया, थाली के अंदर रखकर। अब तुमने स्नान तो करा दिया, स्नान कराने के बाद वो जल को क्या करा तुम लोगों ने, ले जाकर तुलसी के क्यारे में डाल दिया। तो महाराज जी पहले के समय में क्या कालसर्प दोष, पितृदोष नहीं होता था? बिल्कुल नहीं होता था। पहले के समय में ना कालसर्प दोष होता था ना पितृदोष होता था। क्यों? तो क्या घर में लोगों के शंकर जी होते थे? लोग शिव जी को स्नान कराते थे, पर घर में बगीचा, खलियान, खेत, वृक्ष इतने लगे होते थे कि शंकर जी को स्नान कराने के बाद वो जल को ले जाकर वो भगवान को बगीचे में डाल देते थे, तुलसी के क्यारे में नहीं डालते थे। इसलिए ना पितृदोष होता था ना कालसर्प दोष होता था। अब दुनिया के लोग भगवान को स्नान करा के ले दे के एक ही पौधा घर में दिखता है, वो तुलसी जी का, बस स्नान कराया और तुलसी जी में ले जाकर डाल दिया। तो तुलसी जी में ले जाकर डाला तो उससे शास्त्र कहता है कि अगर शिव जी का चढ़ा हुआ जल तुलसी के क्यारे में जाएगा तो सर्प के डसने का दोष लग जाएगा, जिसको हिंदू धर्म में काल सर्प दोष कहा गया। जो काल सर्प दोष, अच्छा बड़ा विचित्र काम है। कई कई गांवों में आप लोगों ने भी देखा होगा, यहाँ तो ठीक है परंतु हमने महाराष्ट्र में बहुत देखा। महाराज कई कई गांवों में तुलसी के क्यारे के नीचे शंकर जी को रखते हैं। ये तुलसी के कुंड के अंदर शंकर जी को रखेंगे, पर यह दोष है। वो तो ना जाने कहां से बुद्धि आ गई ऐसी कि तुलसी के क्यारे के अंदर शंकर जी को रख दो, तुलसी के क्यारे के नीचे शिव जी को रख दो, या तुलसी के क्यारे के अंदर शंकर भगवान को विराजमान कर दो। ये विवेक ना जाने कौन दे देता है आप लोगों को। अरे जरा सा गलत देखने पर अश्वत्थामा की बुद्धि फिर सकती है। रात्रि के समय पर अश्वत्थामा बैठे हुए थे, और रात्रि के समय पर अश्वत्थामा बैठे, और बैठे बैठे अश्वत्थामा ने क्या देखा कि एक वृक्ष के कोटर में कौवे के अंडे रखे हुए हैं, कौवे के बच्चे रखे हुए हैं, और एक उल्लू रात्रि के समय पर उड़ता उड़ता आया और वो कौवे के अंडों को उसने, रात के समय कौवा जब सो गया तो उसके अंडों को, उसके बच्चों को मार दिया। किसने? उल्लू ने। अश्वत्थामा ने देख लिया इससे जोरदार कोई काम नहीं हो सकता। अगर ये पांडव जीते, नेत्र खुलने के बाद अगर नहीं मर रहे तो एक काम करता हूं, जैसे उल्लू रात को आया और उसने कौवे के अंडों को मार दिया, कौवे के बच्चों को मार दिया, तो अश्वत्थामा ने भी विचार करा एक काम करता हूं, मैं भी सोते समय पर जाता हूं और मार देता हूं। और अश्वत्थामा ने करा क्या, जब पांडवों के पुत्र सो रहे थे और अश्वत्थामा उनको सोते हुए को मार दिया, सोते हुए। बस केवल रात्रि को एक जरा सा एक लीला देखी और उस बुद्धि में, अश्वत्थामा के उस विवेक में वो समाहित हो गया। गलत चीज लोगों की बुद्धि में तुरंत आ जाती है कि हाँ उसने ऐसा करा, उसने तुलसी जी के क्यारे में शिवलिंग रखा तो अपन भी रख लो, उसने ऐसा करा तो अपन भी ऐसा कर लो, और उसने यूं करा तो अपन भी ऐसा कर लीजिए। पर शंकर की कथा करें नहीं भाई, ये थोड़ा वंचिता होना चाहिए। महाराज जो शास्त्र सम्मत हो उसका स्मरण करना चाहिए। पहले के समय में दो दोष नहीं रहते थे, ना पितृदोष रहता था ना काल सर्प दोष रहता था। काल सर्प दोष कब आया? जब आप लोगों ने भगवान का चढ़ा हुआ जल, शिव जी का चढ़ा हुआ जल तुलसी में चढ़ाना प्रारंभ करा, तब काल सर्प दोष आया। और पितृदोष पहले नहीं होता था। क्यों? क्योंकि लोग घर के मटके में से, घर के हंडे में से, घर के परिंडे में से लोटा भरकर पानी लेकर जाते थे और शंकर को चढ़ाते थे। घर का जो रसोई घर होता था वो बीच केंद्र में होता था, रसोई घर घर के मध्य में होता था, तो वहां से जब पानी लेकर जाते थे, वो परिंडा
मटका, हंडा पितरों का स्थान माना गया है। वहां से जब पानी भरते और ले जाकर शंकर जी को चढ़ाते तो पूरे घर में से पानी निकलकर जब शिव को चढ़ने के लिए जाता था तो पूरे घर का वास्तु दोष, पितृदोष समाप्त हो जाता था। अब आज के जमाने में मंदिर कई लोटा उठाकर मंदिर कई पानी भरकर शंकर जी को चढ़ा देते हैं तो ना वास्तु दोष समाप्त होता है, ना पितृदोष समाप्त होता है, ना कालसर्प दोष समाप्त होता है। पहले भी कथा में कहा, परसों की कथा में कहा कि लक्ष्मी जी अपने पास का अगर कोई सामग्री शिव जी को चढ़ा देती तो शंकर प्रसन्न हो जाते, पर लक्ष्मी जी ने करा क्या, जल भी लाई तो पार्वती की यहां से लाई। लक्ष्मी जी अगर जल लेकर आ रही है तो पार्वती की यहां से लेकर, आपके पास में जो है आप शंकर को वो समर्पित करो। आपके पास में जो हुआ वो शंकर को दीजिए। और शंकर एक बात और कहते हैं कि मुझे दिखावा कर कर मत दीजिए, जो आपके पास में है, जो अपना है वो दो। और जो श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ है वो दीजिए। कहा मात्र एक चावल का दाना, कितना, जम के बोलिए, एक चावल का दाना शंकर जी को चढ़ाओ, पर आखा चढ़ाओ। कैसा चढ़ाना है? आखा, मतलब खंडित नहीं होना चाहिए। एक बेलपत्र शिव जी को चढ़ाओ, पर आखी चढ़ाओ। 4 दिन में आज हमारा दिल बड़ा खुश है। 5वें दिन उसका एक कारण है। 5 दिन से 4 दिन से शंकर जी पे जो बेलपत्र चढ़ रही थी पोथी पर, वो सब जजमान जो तोड़ कर दे देते थे, खंडी, टूटी फूटी सब चढ़ जाती। पर आज भले छोटी सी बेलपत्र है, पर आज जो चढ़ी हैं बाबा की कृपा से वो पूर्ण चढ़ी है। तो आज दिल खुश हो गया ये देखकर कि शिव महापुराण पर आज जो बेलपत्र समर्पित करी वो भले कम चढ़े, भले कम चढ़ा, एक चावल का दाना चढ़ा पर आखा चढ़ा। आज हमें बड़ी खुशी मिली है इस व्यासपीठ पर आए, जब बेलपत्री थोड़ी सी हाथ में आई तो देखा कि भले छोटी सी है पर सुंदर कितनी है। आज बाबा इसको अंगीकार करेंगे, स्वीकारेंगे। शिव महापुराण की पोथी नहीं होती महाराज, 7 दिन, 9 दिन, 5 दिन, जितने दिन तक शिव महापुराण जिस जगह पर रखी रहती है, जिस कुल में, जिस परिवार में, जिस भाव में रखी रहती है, वहां पर ये 12 ज्योतिर्लिंग 7 दिन के लिए विराजमान होते हैं। उस पर चढ़ाई गई बेलपत्री का फल 12 ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाई गई बेलपत्री के फल के बराबर होता है। 12 बेल ज्योतिर्लिंग के बराबर है मां, उसका फल एक आनंदी, बड़ी प्रसन्न है। थोड़ा दो भगवान को, पर अच्छा। पर दुनिया के लोगों की आदत ये थी, अच्छी चीज होती ना वो अपने लिए रख लेते। बहुत अच्छी साड़ी है तुम्हारे पास में तो बहू को दे दोगी, और अच्छी साड़ी है तो तुम अपनी बेटी को दे दोगी। साड़ी थोड़ी भी गड़बड़ है तो भागवत पे चढ़ा दोगी, इतनी खुश होकर चढ़ाओगी, भागवत महारानी पे चढ़ा दी। अब तुम सोचोगे भागवत जी पे साड़ी चढ़ा दी, और वो साड़ी जो किसी काम की नहीं, वो साड़ी जो किसी के काम की नहीं, जब तुम्हारी बेटी के काम की नहीं, तुम्हारी बहू के काम की नहीं, तुम्हारे काम की नहीं, तो तुमने जो भागवत जी पे चढ़ाई वो महाराज की पत्नी पहनेगी? अरे बोले तो कहीं नहीं पहना, पर एक चढ़ाओ, पर अच्छा चढ़ाओ। एक चावल का दाना चढ़ाओ, अच्छा चढ़ाओ। एक बेलपत्र चढ़ाओ भगवान को, पर वो अच्छी चढ़ाओ। एक पुष्प चढ़ाओ, अच्छा चढ़ाओ। एक वृक्ष की पत्ती चढ़ाओ, पर अच्छी चढ़ाओ। एक दुर्वा चढ़ाओ, पर अच्छा चढ़ाओ। एक लोटा पानी चढ़ाओ, पर अच्छा चढ़ाओ, दिल से चढ़ाओ। हमें नहीं लेना मंदिर का पानी, हमें नहीं चाहिए मंदिर का जल, हमें तो घर से लेकर जाएंगे, भले इतना सा लेकर जाए, वो चढ़ाएं। गुरु पूर्णिमा पर जब सीहोर लोग आते हैं गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाने के लिए, गुरु दीक्षा के समय पर, तो वो अपने अपने घर से बोतल में भी पानी भर कर लेकर आते हैं महाराज। उनका भाव कितना शुद्ध होता है कि यहाँ हम आए हैं तो बाबा के आनंद लेवे, चरण धोवे से तो हमारी इज्जत होवे, भगवान का स्नान करावे तो हमारा इज्जत होवे। ये भाव है। अभी सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव था,
आप में से कुछ लोग पहुंचे भी होंगे। कौन कौन पहुंचा था? आप लोग हाथ उठाए। हाँ, पहुंचे भी थे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि शंकर जी पे जल चढ़ाने के लिए हमने कोई टंकी भरकर नहीं रखी थी कि आपने यहाँ पर टंकी भर दी हो कि इसमें से पानी भर भर के ले जाओ और शिव जी को चढ़ा दो। देखा था आप लोगों ने? नहीं भरी थी ना। कई लोगों ने कहा महाराज जी इतनी पब्लिक है तो एक टंकी भर दो पानी का और वहां लोटे रख दो, 4-5 कलश रख दो तो लोग शिव जी को चढ़ाते रहेंगे। हमने कहा नहीं, शिव महापुराण का विधान है कलश भी वही लाएं और पानी भी वही लाएं। अब उनकी मर्जी, वो कुएं में से खींच के लाएं, बोर में से निकाल के लाएं, टैंकर से लाएं, जहां से उनकी मर्जी पड़े जल वो लेकर आए और चढ़ाएं। क्यों? क्योंकि इतनी दूर आए हैं तो एक लोटा पानी भी चढ़ाएं तो उनकी कामना पूरी हो, उनकी मनोकामना पूर्ण हो। भरने को तो हम जल भर देंगे, हमको क्या करना। जब कुएं में इतना पानी डल रहा था, लोगों के लिए इतना पानी की व्यवस्था करी गई थी, तो आपके लिए एक टंकी पानी भरने में क्या जाता? पर नहीं, आप स्वतः लेकर आएंगे, आप स्वयं लेकर आएंगे और उस जल को आप स्वयं समर्पित करेंगे तो उसका आनंद ही दूसरा होगा, आनंद दूसरा। गंगा जली खोली है कभी किसी ने? किसी के यहाँ गंगा जली खुली है?